हेलो एवरीवन। तो आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी 12th क्लास में चैप्टर 6 का टॉपिक जिसका नाम है स्थानांतरण। इससे पहले के वीडियो में हम लोग डीएनए का द्विगुणन, अनुलेखन, अनुवांशिक कूट देख चुके हैं और आज हम पहुंच चुके हैं स्थानांतरण टॉपिक पे। अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि स्थानांतरण टॉपिक क्या है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा एक शेड्यूल बना देते हैं कि हम लोग कर क्या रहे थे। हमारा जो डीएनए टॉपिक 6 में है वंशागति का जो आणविक आधार है, उसमें डीएनए को आणविक आधार माना जाता है। और जो डीएनए होते हैं प्रत्येक जो बहुकोशिकीय होते हैं उनके अनुवांशिकी का घटक होता है, वाहक होता है। और यही डीएनए जो होता है हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं, वो प्रोटीन के माध्यम से करते हैं। कैसे करते हैं? ये डीएनए जो होते हैं प्रोटीन क्या करते हैं, ये डीएनए जो होते हैं प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ये डीएनए से प्रोटीन बनना इतना आसान प्रोसेस नहीं होता है, तो हम लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं कि डीएनए से प्रोटीन किस प्रकार से बनाया जाता है। सबसे पहले तो हमारा डीएनए से डीएनए बनेगा, इस प्रक्रिया को बोलते हैं द्विगुणन या उसको बोलते हैं रिप्लिकेशन या बोलते हैं उसको मतलब प्रतिलिपिकरण भी कहते हैं ना, इसको प्रतिलिपिकरण, रिप्लिकेशन या द्विगुणन कहते हैं। तो पहले हमारा डीएनए से डीएनए बनेगा, फिर उसके बाद जो होता है हमारा डीएनए एमआरएनए बनेगा। डीएनए क्या बनेगा? हमारा एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, नाम से लग रहा है कि मैसेज को चुरा लेगा। तो उसके अनुवांशिक सूचनाओं को डीएनए के 2 लड़ी होते हैं, उसमें से एक लड़ी में से अपने आप एमआरएनए में कोड हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अनुलेखन, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं अनुलेखन। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुलेखन। इसमें किस प्रकार से डीएनए से एमआरएनए में चेंज किया जाता है वो देखे हैं अनुलेखन में। अब रह गया हमारा कि एमआरएनए तो बन गया, लेकिन जो एमआरएनए होते हैं तो उनके अंदर क्या होते हैं? क्षारों के क्रम होते हैं। क्षारों क्रम बोले तो ये UAG, UUEC कुछ क्रम होगा। उनमें से क्या होता है 3 ठो क्रम जो होते हैं, 3 ठो जो क्षार होते हैं एक अमीनो अम्ल बनाते हैं। अब पता ही होगा कि अमीनो अम्ल से ही तो प्रोटीन बनते हैं। तो 3 ठो मिलके एक अमीनो अम्ल बनाते हैं। तो एक अमीनो अम्ल बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि जो अनुवांशिक सूचना था उसको कूट कर लिया गया है ना, अमीनो अम्ल में कोड कर दिया गया, बदल दिया गया। तो जब हम लोग एमआरएनए से अमीनो अम्ल में चेंज करेंगे, किस में चेंज करना है हमें? एमआरएनए से अमीनो अम्ल में चेंज करना। ये रास्ता से थोड़ा सा रास्ता हमें घुमाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि पहले एमआरएनए से हमें अमीनो अम्ल में चेंज करना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा? अमीनो अम्ल में बदलना पड़ेगा। तो जब हमें एमआरएनए से अमीनो अम्ल में चेंज करेंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अनुवांशिक कूट। क्या बोलते हैं हम लोग? अनुवांशिक कूट बोलते हैं। अनुवांशिक कूट, तो ये हम लोग भी देख चुके हैं अनुवांशिक कूट क्या होता है, एमआरएनए से किस तरह से अमीनो अम्ल में बदले जाते हैं। अब अमीनो अम्ल बन चुका है, लेकिन इस अमीनो अम्ल को प्रोटीन बनाने के लिए हमें राइबोसोम पे ले जाना पड़ेगा। कहाँ ले जाना पड़ेगा? राइबोसोम पे ले जाना पड़ेगा। तो ये अमीनो अम्ल को हम लोग ले जाएंगे कहाँ? राइबोसोम पे ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? राइबोसोम के पास, वहीं पे प्रोटीन बनेगा। थोड़ा सा प्रोटीन की रास्ता हम दूर कर देते हैं ताकि हम राइबोसोम तक पहुंच सकें। तो इसके बाद अमीनो अम्ल कहाँ जाएंगे? अमीनो अम्ल जाएंगे राइबोसोम के पास। ये हमारे जाएंगे राइबोसोम के पास और राइबोसोम के पास, ठीक है। तो लेकिन अमीनो अम्ल को जाना पड़ेगा राइबोसोम के पास, इसको बोलते हैं स्थानांतरण करना पड़ेगा ना। अमीनो अम्ल को क्या करना पड़ेगा? राइबोसोम पे स्थानांतरण करना पड़ेगा। तो अमीनो अम्ल को राइबोसोम पे पहुंचाना ही क्या कहलाता है? हमारा स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थानांतरण, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो हमारा पड़ाव यहाँ तक पहुंच चुका है, ये बताना चाह रहे थे, इसलिए मुझे शेड्यूल बनाना पड़ा। तो स्थानांतरण पढ़ रहे हैं। अब जब अमीनो अम्ल राइबोसोम पे पहुंच जाएंगे तो वहां पे क्या बन जाएंगे? आपको प्रोटीन बन जाएंगे। यहाँ पे आरएनए आएगा, राइबोसोमल आरएनए जिसको कहते हैं, आरएनए आएगा और उसको सारे अमीनो अम्लों को पेप्टाइड बंध में जोड़ देगा और क्या बना देगा? प्रोटीन बना देगा। और स्थानांतरण के लिए कौन सा आरएनए आएगा? आपका टीआरएनए आएगा। कौन सा आरएनए आता है? ये टीआरएनए होते हैं। टीआरएनए क्या करेंगे? सारे अमीनो अम्लों को स्थानांतरण कर देंगे राइबोसोम पे। तो आज का जो आप लोग देख रहे होंगे पीछे के जो भी बोर्ड पे लिखा होगा, ये हमारा स्थानांतरण है और स्थानांतरण किस तरह से होती है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्थानांतरण का परिभाषा समझ में आ गया होगा कि अमीनो अम्ल को राइबोसोम पे स्थानांतरण करना और उनको पॉलीपेप्टाइड के माध्यम से प्रोटीन बनाना, इतनी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। तो आज का हमारा सेशन स्थानांतरण रहने वाला है, जिसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से अमीनो अम्ल का स्थानांतरण राइबोसोम के ऊपर होता है। ये दोनों राइबोसोम है और सारे टीआरएनए आ रहे हैं और सबको चेंज कर दे रहे हैं किसमें? अमीनो अम्ल में। और फिर अमीनो अम्ल जुड़ जाएंगे और पेप्टाइड का श्रृंखला बनाएंगे, प्रोटीन तैयार है।
तो हमारा डीएनए से क्या बन रहा है, हमारा प्रोटीन बन रहा है। किससे बन रहा है, डीएनए से क्या बन रहा है, हमारा प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। और इसी माध्यम से, इसी की तरह प्रोटीन के माध्यम से हमारे आनुवांशिक जो गुण होते हैं हमारे पैतृक से संतति में जाते हैं। तो डीएनए के क्षार पहले एमआरएनए बनते हैं, फिर एमआरएनए से अमीनो अम्ल में चेंज होते हैं, अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनते हैं, और प्रोटीन पूरे शरीर में फैले हुए होते हैं, इसलिए हमारे कण कण में हमारे पैतृक के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है जो कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्थानांतरण। समझ गए आप लोग कि क्या प्रोसेस है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। स्थानांतरण परिभाषा लिखाने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा कि अमीनो अम्लों को ले जाना है राइबोसोम के पास, वही ना प्रोटीन बनेगा। तो जब किसी को हम ले जाते हैं, कहीं से कहीं उठाकर ले जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, उसको स्थानांतरण कर दिए, है ना, बोलते हैं ना स्थानांतरण कर दिए। तो इसीलिए इसका नाम है स्थानांतरण यानी कि ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी स्थानांतरण। इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें हो रहा है कि अमीनो अम्ल क्या हो रहा है, अमीनो अम्ल का स्थानांतरण कर दिया जा रहा है, कहाँ पे, राइबोसोम पे। राइबोसोम पर क्या कर देना, क्या किया जा रहा है, आपका स्थानांतरण किया जा रहा है। अमीनो अम्ल का राइबोसोम पे स्थानांतरण किया जा रहा है, और वहां पे पॉलीपेप्टाइड द्वारा क्या बोलते हैं, प्रोटीन का निर्माण किया जा रहा है। तो ये हो क्या रहा है प्रोसेस, देखिए ये हमारा एमआरएनए है, ये हमारा क्या है, एमआरएनए है। ठीक है, ये क्या है, हमारा एमआरएनए है। तो जो हमारे एमआरएनए के क्रम होते, पता ही होगा कि 3 ठो कोड मिलकर एक अमीनो अम्ल बनाते हैं, हम लोग अनुवांशिक कोड में देख चुके हैं। तो इस वाले जो आपका एमआरएनए को जो रेड में दिख रहा होगा वो एमआरएनए का क्रम है, जो कि आपका 2 ही दिखाएगा, और भी बाकी होते हैं। अनुवांशिक कोड में हम लोग देख चुके हैं गुण में कि सतत होते हैं, मतलब कि लगातार होते हैं, बीच में कॉमा या गैप नहीं होता। तो उसमें से हम सिर्फ 2 ही दिखा रहे हैं, और भी बीच में होंगे, इधर भी होंगे कोडोन, लेकिन हम नहीं दिखा रहे। इसको बोलते हैं, ये कूट है, क्या है ये कूट है, या प्रकूट लिख दीजिए, क्या बोलते हैं, ये प्रकूट है। और इनको जो चेंज करेंगे ना, देखो टीआरएनए क्या करता है, सारे एमआरएनए को अपने में कोड कर देता है। पहले कोड करना मतलब किससे कौन जुड़ता है वो पता ही होगा, एडेनिन जुड़ता है थायमिन से, लेकिन डीएनए की बात है, हम लोग आरएनए पढ़ रहे हैं, आरएनए में थायमिन नहीं होता, तो आपको यूरेसिल ले जाना है। आपको ए से जहां ए दिखेगा यू में चेंज करना है, और यू को ए में चेंज करता है, ए को यू में, यू को ए में, यानी कि ए यू का कनेक्शन बिठाना है। और सी को चेंज करना है जी में, जी को चेंज कर देना है सी में, इन दोनों का रिलेशन बिठा देना है। तो जहां आपको ए दिख रहा है उसको किस में प्रपुट कर लेगा, यू में, है ना, जी वाले को सी में और यू को ए में, वही बात है, ए को यू में तो यू को ए में। तो वैसे अपोजिट में इसको चेंज कर लेगा, इसको बोलते हैं प्रतिकूट करना। उसके प्रति क्या करना, कूट करना, उसके बंधन का अपोजिट कूट करना, ये हमारा जो है प्रतिकूट है। तो ये प्रतिकूट कर रहे हैं। तो टीआरएनए क्या करते हैं, एमआरएनए वाले को प्रतिकूट करते हैं, मतलब अपने में चेंज करते हैं। जब ये प्रतिकूट कर लेंगे तो ये तीनों क्षार मिल गए, ये यूरासिल क्षार है, साइटोसिन क्षार है और एडेनिन क्षार है। ये तीनों क्षार जब मिलेंगे तो कौन सा अमीनो अम्ल बनेगा, आपका सेरीन अमीनो अम्ल बनेगा। उसी प्रकार से ये एमआरएनए के क्रम में यूएजी को वो प्रतिकूट करेगा अपने में, तो यू का कोड होगा ए में, ए का यू में, और जी का आपका हो जाएगा, जी का हो जाएगा सी में। तो जब आपका AUC आपका जब प्रतिकूट बनेगा तो उसे टायरोसिन नाम के अमीनो अम्ल बनेगा। तो इस प्रकार से आपके एमआरएनए से क्या बन रहे हैं, आपका अमीनो अम्ल बन रहे हैं। ये तो हमारा क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड, यानी कि अनुवांशिक कोड की भाषा थी ना, अनुवांशिक कोड थी, तो समझाया गया था अनुवांशिक कोड में। लेकिन ये हमारा स्थानांतरण की क्रियाविधि है। किसी क्रियाविधि है आपका, स्थानांतरण की ये क्रियाविधि है कि स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। तो ये हम लोग आप लोग समझ गए होंगे, ये हमारा एमआरएनए है। एमआरएनए को कहाँ लाना था, यानी कि ये हमारा जो दिख रहा है राइबोसोम है, जो बड़ा दिख रहा है ये भी राइबोसोम है, छोटा दिख रहा है वो भी राइबोसोम है। राइबोसोम हमारे में 80 एस टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है, और बैक्टीरिया वाले में 70 एस टाइप के पाए जाते हैं। राइबोसोम को मापक को बोलते हैं एस को बोलते हैं स्वेड वर्ग, क्या बोलते हैं, स्वेड वर्ग बोलते हैं। 80 एस जो हमारा राइबोसोम है उसको 2 वर्गों में बांट दिया गया है, इसको 2 उपवर्ग में बांट दिया गया, उपिकाएं में बांट दिया गया है। एक को बोलते हैं 50 एस उपिकाएं, एक को बोलते हैं 30 एस उपिकाएं। मतलब बड़े वाले 50 एस का है और छोटा वाला 30 एस का है। एस बोलते हैं जैसे कि मापक होता है ना, मीटर वाले को आप लंबाई वाले कोई भी चीज होता है उसको सेंटीमीटर में माप सकते हैं। तो ये आपका जैविक कण है, ठीक है, ये आपका क्या है, छोटा सा कण है, माइक्रो कण है, जैविक कण है, तो इसको लंबाई में तो माप नहीं सकते मीटर में, इसके लिए मापक की एक अलग व्यवस्था होती है, उसको बोलते हैं स्वेड वर्ग। क्या बोलते हैं, स्वेड वर्ग। तो 80 एस के भी 2 उपकाएं होते हैं, एक आपके 50 एस, आपके 30 एस। इन दोनों के बीच में छोटी उपकाएं पे आ रहा है आपका एमआरएनए आ रहा है, और आपका जो एमआरएनए हो रहा है तो आपको दिखाया गया है कि सारे जो 3 जो मिलते हैं ना, एक अमीनो अम्ल बनाएगा, ये आपका एक अमीनो बनाएगा। जैसे कि यूसीसी को चेंज कर दिया गया, यू को ए में और सीसी को एजीजी में,
और जब एक टीआरएनए इसको चेंज कर लेगा तो कौन सा बनेगा, अर्जिनिन अमीनो अम्ल बनेगा। टोटल 20 प्रकार के हमारे शरीर में अमीनो अम्ल होते हैं, जिसमें से 15 उदासीन होते हैं, 3 क्षारीय होते हैं और 2 अम्लीय होते हैं। तो वही आपके 20 टाइप के अमीनो अम्ल ही आपस में रिपीट करते हैं, जुड़ते हैं और आपका अमीनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्लाइसिन 2 बार जुड़ा हुआ है, तो उसी प्रकार से और भी जुड़ते रहते हैं। तो ये वाला किसमें कोट हो गया आपका, टीआरएनए किसमें कोट कर दिया, अर्जिनिन अमीनो अम्ल में कोट कर दिया। आगे क्रम क्या है आपका, सीजीओ किसमें कोट करेगा, पता ही होगा, सी के लिए जी के लिए सी के लिए जी और ए के लिए यू, पता ही होगा। अब ये जब तीनों क्षार मिलेंगे तो कौन सा बनेगा अमीनो अम्ल, एलानिन बनेगा। ये भी उदासीन ही है, एलानिन उदासीन होता है, सेरीन उदासीन होता है। तो ये आपका एलानिन अमीनो अम्ल बनेगा। और आपका जी को कोड करेंगे तो जी के लिए सी, यू के लिए ए और ये क्या बनाएंगे आपका, वैलिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वैलिन। तो इस प्रकार से सारे अमीनो बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे आपका, अर्सेनिक बनाएंगे, यानी आगे चल के सारे अमीनो बनाते रहेंगे। तो ये टीआरएनए आएंगे, सारे कोड करेंगे, बनाएंगे फटाफट, और सारे जो अमीनो अम्ल बन रहे हैं आपस में कनेक्ट होते चले जाएंगे, जैसे यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे अमीनो अम्ल पीछे वाले बना चुके हैं, ग्लाइसिन, टाइरोसिन, सेरीन, ल्यूसिन, ग्लाइसिन, सेरीन, अलानिन, वैलिन, ये सारे अमीनो बनते जा रहे और आपस में क्या होगा आपका, यहाँ पे एक आरएनए आएगा। क्या आएगा आपका, आरएनए, जो आपका आरएनए का सबसे बड़ा भाग है। आरएनए के 3 भाग होते हैं, एमआरएनए भाग होता है, टीआरएनए भाग होता है और आरआरएनए भाग होता है। जिसमें से जो एमआरएनए होता है उसका काम होता है डीएनए के सूचनाओं को अपने में कोड करना, उसको सूचनाओं को लेना। ये अनुवांशिक डीएनए होता है, उसकी अनुवांशिक सूचना को अपने में ढोने का काम करता है एमआरएनए। इसकी मात्रा बहुत कम होती है, एमआरएनए की मात्रा मात्र 5 से 10% ही होती है बस। टीआरएनए काम होता है अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाना, इसकी मात्रा 10 से 15% होती है। लेकिन सबसे अधिक जो होती है आरआरएनए, जिसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, इसका काम होता है कि राइबोसोम के ऊपर जितने भी अमीनो अम्ल बन रहे हैं सारे को आपस में कोड कर देना। ठीक है, ये हमारा टीआरएनए सारे अमीनो अम्ल कहाँ लेकर आया है, राइबोसोम पर लेकर आया है। तो इसी राइबोसोम पे हमारा आरआरएनए रहता है और आरआरएनए क्या करेगा, सारे अमीनो अम्ल को आपस में जोड़ देगा। कौन सा, पेप्टाइड श्रृंखला में, यानी कि पेप्टाइड बंधन से जोड़ देगा। और जब सारे पेप्टाइड बंध बनाएंगे, हजारों अमीनो अम्ल मिलेंगे तो हमारा प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। और हमारा यही लक्ष्य था, डीएनए से प्रोटीन का निर्माण करना। तो हम लोग अंतिम चरण पे पहुंचे हुए हैं, प्रोटीन का निर्माण देखने वाले हैं। तो स्थानांतरण समझ में आ रही है किस प्रकार से हुआ आपका, स्थानांतरण में क्या हो रहा है, टीआरएनए क्या कर रहा है, सारे अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर पहुंचा रहा है। और राइबोसोम पे जब पहुंचा रहा है तो आप देख भी सकते हो किस तरह से कोड कर रहा है। तो टीआरएनए ने क्या किया, सारे जो कूट थे, सारे कोडोन थे, जो कूट अनुवांशिक जिसको कूट बोलते, तीनों को अपने प्रतिकूट कर दे रहा है और क्या बना रहा है, अमीनो अम्ल बना रहा है। और अमीनो अम्ल को कहाँ लेकर आया है, ये आपको दिख रहा होगा, राइबोसोम पे लेकर आया है। और राइबोसोम पे क्या होता है, आरआरएनए होता है। आरआरएनए क्या करेगा, सारे अमीनो अम्ल को आपस में जोड़ देगा, पेप्टाइड बन के द्वारा बन जाएगा प्रोटीन। तो अब हम देखना चाहते हैं कि ये थोड़ा सा अंदर जाकर झांक कर देखेंगे कि किस तरह से अमीनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ जाए, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, साफ कर लेते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, इसको हम साफ कर रहे हैं। तो अब हम देखना चाहते हैं अंदर में कि क्या हो रहा है। ठीक है, अभी हमने बताया कि सारे अमीनो अम्ल जो होते हैं, अमीनो अम्ल जो होते हैं वो बहुलीकरण करते हैं। बहुलीकरण का मतलब होता है रिपीट करते हैं, आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, आपका प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, आपका प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो पहले तो प्रोटीन आपका क्या होगा, एक बहुलक हो गया। प्रोटीन क्या हो गया बताइए, बहुलक हुआ कि नहीं, बहुलक हुआ कि नहीं, जटिल हुआ कि नहीं, बिल्कुल सही बात है भाई, जटिल हुआ। बहुलक हो क्यों, क्योंकि बहुत सारे अमीनो अम्ल के मिलाने से बना है। जैसे आप ईंट होता है, एक ईंट से घर बना नहीं सकते, ईंट का क्या करना पड़ेगा, बहुलीकरण करना पड़ेगा। बहुलीकरण बोले तो बार बार ईंटों को रिपीट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, लगातार जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप दीवार बनाएंगे या घर बनाएंगे। तो घर एक जटिल हुआ कि नहीं, जैसे आप ईंट को लेकर घूम सकते, क्या घर को हाथ लेकर घूम सकते, नहीं ना, यानी वो जटिल हुआ। और उसको बहुलक क्यों बोल रहे हैं, बहुलक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक वो ईंट से नहीं बना होगा, एक लक्ष्य से नहीं बना है, बहुत सारे चीजों से मिलकर बना है, इसलिए बहुलक हुआ। तो उसी प्रकार से आपका जो प्रोटीन होता है वो बहुत सारे अमीनो अम्ल से बनता है, इसीलिए बहुलक हुआ। और ये जटिल भी हुआ है, क्या है आपका, जटिल अणु है, जटिल बोले या भारी अणु है, हुआ ना। भारी क्यों हुआ, क्योंकि एक अमीनो अम्ल नहीं भी हजारों अमीनो अम्ल से मिलकर बना है,
तो अणु भार तो बहुत ज्यादा ही होगा ना। ये आपका हो गया प्रोटीन। और चूंकि ये बहुलक है तो किसका बहुलक है भाई, तो ये अमीनो अम्ल का बहुलक है, क्योंकि अमीनो अम्ल को रिपीट करके बहुलक बहुलक करके जोड़ जोड़ के बनाया गया है। तो ये अमीनो अम्ल का बहुलक है, याद रहेगा। आपका प्रश्न ऐसे आता है, प्रोटीन क्या है, बहुलक है। किसका बहुलक है, किसका बहुलक है, अमीनो अम्ल का बहुलक है, ठीक है। और आपका अमीनो अम्ल क्या है, तो प्रोटीन का मोनोमर है। मोनोमर बोले तो एकलक, एकलक या मोनोमर। इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीमर कहते हैं। तो भी ऐसा भी आ सकता है कि प्रोटीन किसका पॉलीमर है, किसका, अमीनो अम्ल का पॉलीमर है। प्रोटीन किसका पॉलीमर है, अमीनो अम्ल का पॉलीमर है। तो सारे अमीनो अम्ल से क्या बनाने वाले हम लोग, प्रोटीन बनाने वाले हैं। देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रोटीन बना सकते हैं। होता क्या है कि हमारे जो अमीनो अम्ल होते हैं कुछ इस टाइप के होते हैं। अमीनो अम्ल का मतलब होता है अमीन और अम्ल दोनों होते हैं। जैसे ये कार्बन हो गया, तो कार्बन में क्या है आपका, कार्बन में NH2 समूह भी होता है और अम्ल समूह भी होता है, और एक R समूह होता है, एक H होता है। ये आपका उदासीन है, क्यों, क्योंकि इसमें एक क्षार है और एक अम्ल है। क्षार और अम्ल दोनों होने के कारण, एमीन और अम्ल दोनों होने के कारण इसका नाम अमीनो अम्ल रखा गया है। क्योंकि ये सिर्फ ये होता तो ये अम्ल कहलाता, और सिर्फ ये होता तो क्षार कहलाता। लेकिन दोनों को उतना ही पावर है, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, तो किसका नाम रखा जाए, क्षार बोले कि इसको अम्ल बोले, कुछ नहीं बोल सकते। दोनों का नाम मिला दिया गया है, और क्या नाम दे दिया गया, अमीनो अम्ल। ये हमारे अमीनो अम्ल हैं। तो अब अमीनो अम्ल भी 3 प्रकार के होते हैं, उदासीन भी होते हैं, अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। अगर एक समूह अम्ल के और एक समूह क्षार के होंगे तो उदासीन कहलाएंगे, क्योंकि अम्ल और क्षार से क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन अगर क्षार की संख्या बढ़ा दी जाए, 2 ठो क्षार हो जाएंगे और 1 ठो आपके अम्ल हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे ये क्षारीय अमीनो अम्ल है। कैसे है, क्षारीय अमीनो अम्ल है। और यदि अम्ल की संख्या बढ़ा दी जाए और 1 ठो समूह क्षार की रहे, तो वोट किसका ज्यादा हो रहा है भाई, अम्ल की वोट ज्यादा हो रहा है। 2 ठो अम्ल ग्रुप है, इसकी प्रकृति स्वभाव कैसा होगा, अम्लीय। अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, अम्लीय हो जाएगा। ये आपका अम्लीय अमीनो अम्ल की पहचान है। ये उदासीन की पहचान है, ये क्षारीय का, क्योंकि क्षार की मात्रा ज्यादा है, ये अम्ल का। तो इसी प्रकार से आपके अम्लीय उदासीन भी होते हैं, उदासीन 15 होते हैं, क्षारीय 3 होते हैं और अम्लीय 2 ही होते हैं। 20 टाइप के अमीनो अम्ल होते हैं, और इनको आपस में जोड़ जोड़ के प्रोटीन बनाया गया होता है, ठीक है। तो ये सारा काम कौन करता है, ये आपका RNA करता है, राइबोसोम पे ले आके सारे अमीनो अम्लों को प्रोटीन बनाने में मदद करता है, कि प्रोटीन का निर्माण करता है। अब हम देखते हैं कि पॉलीपेप्टाइड क्या होती है और कैसे बनाए जाते हैं पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अमीनो अम्ल से क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। अमीनो अम्ल से क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। देखिए, अमीनो अम्ल से क्या बन गया, प्रोटीन, प्रोटीन बन गया, ठीक है। तो जो अमीनो अम्ल होते हैं, जैसे कि ये बता रहे, ये हमारे NH2 हुआ और ये हमारा क्या हुआ, CH हुआ, और इसका भी क्या होगा आपका, मान लीजिए कि इसमें भी कुछ NCOOH होगा, इसमें भी क्या होगा, NH2 ग्रुप होगा। क्या होगा, NH2। इसको हम खोल दे रहे हैं, ठीक है। NH2 के लिए NH बोले तो 2 H है, ठीक है, ऐसा खोल दे रहे हैं, और यहाँ भी आपका NH को 2 बार में लिख दे रहे हैं। ऐसा इसलिए ताकि आपको आसानी पड़े। ऐसे और भी सारे अमीनो अम्ल जुड़े हुए हैं। हो क्या रहा है इनके बीच, कैसे बंधन बनते हैं, पेप्टाइड बंधन। पेप्टाइड बंधन 2 अमीनो अम्ल के बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बंधन होता है। बहुत सारे बन जाएंगे तो क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, उसी को तो हम लोग प्रोटीन कहते हैं। तो अब क्या होता है कि एक अमीनो अम्ल, ये दूसरा अमीनो अम्ल, ये हमारे आपस में क्षार दोनों एक ही घर के हैं तो भाई बहन हुए, और एक ही अमीनो अम्ल के क्षार और अम्ल हैं तो ये भी भाई बहन हुए। तो पता है भाई बहन में रिलेशन तो बनने से रहा। इसका क्षार इसके अम्ल से और इसका अम्ल इसके क्षार से रिलेशन बनाते हैं। कैसे, ये NH2 और जो अम्ल है, इसका क्षार इसके अम्ल से, इसका क्षार इसके अम्ल से, और इसका अम्ल इसके क्षार से, ऐसे बॉन्डिंग बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो इसका जो NH2 दिख रहा है, इनमें से एक H को गायब कर दीजिए, इसमें से 2 इसमें OH को गायब कर दीजिए, क्योंकि ये जल बनाएंगे। OH और H क्या बन जाएंगे आपके, H2 को निकाल दीजिए। तो क्या बच रहा है, NH और CO बच रहा है ना, क्या बच रहा है आपका, NH और CO बच रहा है ना। यहाँ भी वही कीजिए, इसका OH को गायब कर दीजिए, क्या कर दीजिए, OH को गायब कर दीजिए। देखिए ऐसे, इसके OH को गायब कर दीजिए और इसमें से एक H को बाहर निकाल दीजिए। तो क्या बच रहा है, क्या हम देख रहे हैं कि CO बच रहा है और NH बच रहा है, यानी कि NHCO। उसी प्रकार से आगे भी अमीनो अम्ल होंगे, तो इसका क्षार इसके अम्ल से, इसका क्षार इसके अम्ल से, इसका क्षार इसके अम्ल से, तो ऐसे प्रक्रिया चलती रहेगी। तो आप जो यहाँ पे बॉन्ड देख रहे हो इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, पेप्टाइड बंध।
एक पेप्टाइड बंद है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करते करते हजारों अमीनो अम्ल है, तो हजारों बंध बने हैं। तो सबको मिला के बोलते हैं कि पॉली का मतलब पॉली लगाते हैं। पॉली का मतलब एक ही चीज से कुछ चीज बनता है ना, पॉली लगा देते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो ये आपका पॉली क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा। पॉलीपेप्टाइड बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, पॉलीपेप्टाइड बंद हो जाएगा। पॉलीपेप्टाइड बोले तो प्रोटीन बन गया। क्या बन गया आपका, ये प्रोटीन बन गया। क्या बन गया, प्रोटीन। तो अमीनो अम्ल से क्या बन गया आपका, प्रोटीन का निर्माण हो गया। कैसे, पॉलीपेप्टाइड बंध के द्वारा। तो समझ में आ गया आप लोगों को, अमीनो अम्ल से क्या बन गया, प्रोटीन। प्रोटीन क्या है आपका, पॉलीमर है। क्या है प्रोटीन आपका, पॉलीमर है, यानी कि बोले तो बहुलक है। किसका बहुलक है, तो ये अमीनो अम्ल का बहुलक है, उसी को रिपीट करके बनाया है। और ये क्या है आपका, जटिल अणु है। कैसा अणु है, ये जटिल अणु है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग प्रोटीन को क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। और इसमें कौन सा बंध है, तो पेप्टाइड बंध है। कौन सा बंध है प्रोटीन में, पेप्टाइड बंध है। तो ये हमारा हो गया प्रोटीन। प्रोटीन से जुड़ी सब बातें हो गया, और किस प्रकार से अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनाए वो भी हो गया। तो समझ में आया ना, किस प्रकार से अम्ल और क्षार में पेप्टाइड बनता है, और सारे पेप्टाइड बंध मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। तो ये आज का टॉपिक यही समाप्त हो रहा है आपका। डीएनए से हम लोग प्रोटीन तक पहुंच चुके हैं, और प्रोटीन का निर्माण भी हो चुका है। प्रोटीन को किन किन नामों से जानते हैं, और प्रोटीन से कितने प्रश्न बन सकते हैं, वो भी हम देख लिए। प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है, बहुलक है, जटिल अणु है। प्रोटीन किसका पॉलीमर है, ये अमीनो अम्ल का पॉलीमर है, क्योंकि ये अमीनो अम्ल से बनाया गया है, रिपीट करके बनाया गया है, अमीनो अम्ल का पॉलीमर है। जैसे कि डीएनए भी एक पॉलीमर है, किसका है, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है ना, न्यूक्लिक अम्ल होता है। वो भी हम डीएनए वाले में फर्स्ट लेक्चर में देख लीजिएगा, जिसमें डीएनए के बारे में समझाया गया है। पॉलीपेप्टाइड हो गया। पॉलीपेप्टाइड क्यों कहते हैं, डीएनए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड क्यों कहते हैं, बताइए। सब प्रश्न भी आ सकता है 12th क्लास में आ गया। तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड क्यों कहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हजारों अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है, और 2 अमीनो अम्ल के बीच पेप्टाइड बंध होता है। इस प्रकार से बहुत सारे पेप्टाइड बंध जब मिलते हैं, तो एक पॉलीपेप्टाइड, जटिल पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं, जिससे हम लोग प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। कौन सा बंध होता है प्रोटीन में, पेप्टाइड बंध। ये किसका मोनोमर है, किसका पॉलीमर है आपका, अमीनो अम्ल का पॉलीमर है। किसका है, अमीनो अम्ल का पॉलीमर है। या 2 अमीनो अम्ल में कौन सा बंध होता है, पेप्टाइड बंध होता है ना। 2 अमीनो अम्ल के बीच कौन सा बंध बन गया, पेप्टाइड बंध होता है। और प्रोटीन में कौन सा बंध होता है, तो उसमें भी पेप्टाइड बंध ही होता है ना। प्रोटीन में भी कौन सा बंध होता है, तो पेप्टाइड बंध ही पाया जाता है। और प्रोटीन है क्या, टोटल है क्या आपका, पॉलीपेप्टाइड है, बहुलक है, मोनोमर है, जटिल अणु है। तो समझ में आ गया। तो ये प्रोटीन से जुड़ी सी बातें थी, उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़िए, मस्त रहिए, बाय।